हालेलुया। मेरे साथ वचन के लिए निकाल लीजिए आज नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय पद 9। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 28 वर्स 9। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 28 वर्स 9, नीति वचन की किताब, उसका 28वां अध्याय और पद 9 पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना धुनी ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह जो नीति वचन लिखने वाला है, यह नीति वचन लिखने वाले व्यक्ति का नाम सुलेमान है। और सुलेमान राजा दाऊद के बेटा है और राजा दाऊद की जगह पर सुलेमान राजा बना। जब सुलेमान राजा बना और उसने परमेश्वर के लिए असंख्य मेल बलि को चढ़ाया, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि सुलेमान, तू क्या चाह रहा है कि मैं तेरे दूं? बाइबल बताती है सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, आपने मुझे अपने पिता की गद्दी पर बिठाया और राजा बनाया और आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, परमेश्वर बहुत खुश हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तूने न तो शत्रुओं का अंत मांगा, ना तूने अपने लिए कोई धन और दौलत मांगी, ना तूने दूसरी कोई और चीज मांगी, लेकिन तूने मुझसे बुद्धि को मांगा है। और मैं तुझसे इतना खुश हूं कि मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा, न तो तेरे बाद कोई राजा होगा, न तेरे पहले कोई ऐसा राजा था जिसे मैंने इतनी बुद्धि को दिया था। और सुन, मैं तेरे से इस बात के लिए खुश हूं कि तूने बुद्धि को मांगा, तो अब मैं तुझे बुद्धि के साथ में धन और ऐश्वर्य भी दूंगा, बहुतायत का धन और बहुतायत का ऐश्वर्य भी दूंगा, क्योंकि तूने मेरी बुद्धि को मांगा है। और प्रियो, बाइबल बताती है सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे। सब लोग बोले 3000 नीति वचन। 3000 नीति वचन कहे। सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे और 1005 गीत भी लिखे हैं। बाइबल बताती है सुलेमान के विषय में कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे हैं और 1005 गीतों को लिखा है। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े बुद्धिमानों को आप देखते हैं और बड़े बड़े जो क्यूटो आप देखते हैं, थॉट्स देखते हैं, उसमें से बहुत सारे सुलेमान के नीति वचन से लिए गए हैं। और सुलेमान के समय में सुलेमान एक ऐसा राजा रहा प्रियो, जिसने कोई भी युद्ध नहीं किया। मतलब उसके शासन काल में पूरे समय शांति थी। और ये नीति वचन लगभग यीशु मसीह से 970 साल पहले लिखे गए। यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 970 साल पहले इन नीति वचन को लिखा गया है। और नीति वचन को सुलेमान के नीति वचन भी कहा जाता है। लिब्रोसा खाना मामांटे लेबे, नीति वचन को सुलेमान के नीति वचन भी कहा जाता है। प्रोवर्ब्स ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, और साधारण भाषा में हम उसे नीति वचन कहते हैं। और परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण सुलेमान ने इन वचनों को लिखा है। और पूरी नीति वचन की किताब यदि आप पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने चींटी का वर्णन किया है, उसने हाथी का वर्णन किया है, उसने बड़े से बड़े जानवरों का और बड़ी से बड़ी बातों का वर्णन किया है, आकाश का वर्णन किया, उसने पृथ्वी का वर्णन किया है, उसने जल का वर्णन किया है, उसने हवा का वर्णन किया है। सुलेमान ने अपने नीति वचन में हर एक प्रकार की ज्ञानों का वर्णन किया है। और प्रियो, नीति वचन के साथ एक बॉन्ड है, एक प्रतिज्ञा जुड़ी है कि जो नीति वचन को पढ़ता है वो बुद्धिमान होता है। यदि आज आपके जीवन में बुद्धि की कमी घटी है, यदि आज आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो,
जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिए हैं उन कार्यों को आप अच्छे से कर पाओ। प्रियो, कार्य मांगना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं हमें कार चाहिए, कार परमेश्वर देगा, लेकिन कार को चलाने के लिए आपको बुद्धि भी तो चाहिए। परमेश्वर में बिजनेस दे, उस बिजनेस को करने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी। परमेश्वर जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं उन सब चीजों के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है। और जिन्हें बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उल्हाना के आपको बुद्धि देगा। आप परमेश्वर से कहते परमेश्वर मुझे बड़ी सेवकाई दे, लेकिन इस बड़ी सेवकाई को चलाने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी। जो कुछ भी आप कार्य चाहते हैं आपको उसमें बुद्धि की आवश्यकता होगी। और यह नीति वचन की किताब आपसे एक वायदा करती है कि नीति वचन की किताब पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले नीति वचन की किताब पढ़ने वाला व्यक्ति नीति वचन की किताब पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान होगा। पहला अध्याय के पहले पद को देखिए क्या लिखा है। नीति वचन का पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा, यह परमेश्वर का वायदा है। हाँ, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाले, इसको पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। इसको पढ़ने वाला व्यक्ति, पहली बात बोलो बुद्धि, दूसरी बात शिक्षा प्राप्त करे। यदि आज आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो क्या आज आप सुबह उठकर उन्हें बुद्धि के ये वचन को लिब्रोसा का नामान लिब्ले, क्या ये नीति वचन को आप उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं? भाई बताती जो सुबह उठकर मुझे खोजते हैं, बड़े तड़के मुझे खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बोले नीति वचन के साथ पहला वायदा है नीति वचन को पढ़ने वाला। बोलो पढ़ने वाला। क्या आप इस शब्द पे गौर कर रहे हैं? थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़िए फिर से। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। बुद्धि और शिक्षा और समझ की बातें बाइबल में लिखा है, इनको पढ़ने वाला। सब बोलो पढ़ने वाला। नीति वचन को पढ़ने वाला। नीति वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति तीन बातें पाएगा। पहली बात बुद्धि, दूसरी बात शिक्षा, तीसरी बात समझ की बातें, चौथी बात काम करने में प्रवीणता। बोलो काम करने में परफेक्ट बनेगा। हालेलुया। और पांचवी बात बोलो धर्म, छठी बात न्याय, और सातवीं बात सिधाई की शिक्षा। प्रिय, नीति वचन में एक आपको सिद्ध बनाने के लिए पूरी कंप्लीट शिक्षाएं हैं। जब आप इस नीति वचन को पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर आपसे वायदा करता है वो आपकी जिंदगी में इतनी सारी बातें देगा। आपके सारे काम परफेक्ट होंगे, आपके सारे कामों पर आशीषित होगी, आप अंधकार से बचेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, आप व्यर्थ के झगड़ों से बचेंगे, आप समस्याओं से बचेंगे, और आप जो कुछ काम करने वाले हैं वे सारे काम परफेक्ट होंगे, क्योंकि इस नीति वचन से परमेश्वर ने बॉन्ड किया है। प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, सुबह जल्दी उठकर आप नीति वचन को पढ़ना शुरू करें। नीति वचन में 31 अध्याय हैं। यदि आप एक अध्याय रोज नीति वचन का सुबह उठकर पढ़ते हैं, बोली 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट लगते हैं। सुबह उठकर कितना मिनट खर्च करना है आपको? 1 मिनट। बोलो 5 मिनट। 5 मिनट। सुबह उठकर रोज सुबह उठे, सारे काम छोड़े, फोन को साइड से रख दें, नीति वचन का एक अध्याय पढ़े, प्रार्थना करें एवरी मॉर्निंग। 30 दिन में नीति वचन की किताब फिनिश होगी। फिर रिपीट करें। जितना ज्यादा उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ में उसका वायदा है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, बोली जब आप पढ़ते हैं, आपके कान सुनते हैं, और जब आपके कान सुनते हैं
कान सुनते हैं वो कानों से होकर कान से होकर आपके हृदय में आता है, हृदय में आता है, और जब हृदय में आता है हृदय में आता है तो हृदय में उसका निर्माण होता है। हृदय में उसका निर्माण होता है। बोलो, हृदय हृदय एक ऐसी जमीन है एक ऐसी जमीन है जो जो बीज को फलवंत करती है। बीज को फलवंत करती है। यदि अच्छा बीज हृदय में जाएगा अगर अच्छा बीज हृदय में वो भी फलने लगेगा, वो भी फलने लगेगा, और एक गंदा जंगली बीज जाएगा जंगली बीज जाएगा वो भी फलेगा। वो भी फलेगा। लेकिन यदि हम अच्छे बीजों को अपने अंदर लेते हैं अच्छे बीजों को अंदर लेते हैं तो वो बीज हमारे अंदर फलता है। वो बीज हमारे जब नीति वचन हमारे अंदर आएगा, नीति वचन हमारे अंदर आएगा, हम बुद्धि पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, शिक्षा पाएंगे, समझ पाएंगे, काम करने में प्रवीणता, काम करने में प्रवीणता, बोलो परफेक्ट वर्कर होंगे हम। वर्कर होंगे। जो भी काम हमें दिया जाएगा हम उसको परफेक्ट करने पाएंगे। हम धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम न्याय की शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम सिधाई की शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आज से आप नीति वचन को पढ़ना आरंभ करें। इसमें चंगाई है, इसमें छुटकारा है, इसमें आशीष है। प्रियो, बड़े बड़े जो बाइबल के प्रॉफिट्स हुए, बड़े बड़े जो एपोस्टल्स हुए, उन्होंने नीति वचन कहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति को सिद्ध बनाता है। हालेलुया। और नीति वचन 28 का 9 पद जिससे हमने शुरुआत की, उसको पढ़े, क्या लिखा है? नीति वचन 28 उसके 9 पद को देखिए, क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना काम व्यवस्था सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना तुच्छ, घृणित, बेकार ठहरती है। प्रियो, बहुत बहुत गहराई है इस वचन के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेयर टावर पर कॉल करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं क्या आप हमारे लाइव्स को देख रहे हैं, क्या आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनका जवाब होता नहीं, हम व्यस्त होते, नहीं सुन पाते हैं। तो प्रियो, नीति वचन 28 के 9 को 10 बार पढ़े। वहां यह लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से कान को इधर उधर कर लेते हैं, उनकी प्रार्थना बेकार है, गंदी है, वो घृणित ठहरती परमेश्वर के सामने। वो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने कान को वचन को सुनने से मोड़ लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट पर लगातार जुड़े हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां आप हर समय हमारे इस फेसबुक अकाउंट पर देख रहे हैं। अभी और गवाहियां रेडी हो रही हैं। हमारे पास कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं कि सर हमें गवाही देना, हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। अभी आप इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने जा रहे हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया है। आप केवल इसलिए ना आए, आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आपको आशीष चाहिए, लेकिन आपको इसलिए खुदा के पास आना है कि आप खुदा की आवाज को सुन सकें, आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें, क्योंकि यह वचन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को परिवर्तित करता है। यह वचन ही है जो आपको और मुझे चंगा करता है। यह वचन ही है जो आपको और मुझे आशीषित करता है। यह वचन ही है जो आपको और मुझे फलवंत करता है। इसलिए जो इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने 3000 नीति वचन को लिखा, इतना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभव से एक बात लिख रहा है। क्या लिख रहा है? बोलो, अपने अनुभव से एक बात लिख रहा है। अपने अनुभव से एक बात लिख रहा है। उसका अनुभव है कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को और वचनों को सुनने से अपने कानों को अलग कर लिया, वो कितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। क्या आज आपने अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया है? मेरे भाई और बहनों, क्या आज आप अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सभाओं में आने वाले लोग वचन सुनते सुनते चंगाइयों को प्राप्त करते हैं, वचन सुनते सुनते छुटकारों को प्राप्त करते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आप लाइव मीटिंग में आइए, आप लाइव मीटिंग में आइए, आप लाइव मीटिंग में। क्यों? क्योंकि वचन जब अंदर जाएगा वो निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण करेगा। प्रियो, बिना वचन के सुने, बिना विश्वास के आप जो प्रार्थनाएं करा रहे हैं, आप यीशु मसीह को जादूगर समझ लेते हैं। आप यीशु मसीह को झाड़ फुआरा करने वाला समझते हैं, झाड़ा फूकी करने वाला समझते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने
जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना की, सबसे पहले उनको वचन सुनाया। क्या किया? वचन सुनाया। क्या किया? वचन सुनाया। क्या किया? वचन सुनाया। पूरी बाइबल उठाकर देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, बोलो यीशु ने सबसे पहले वचन सुनाया, यीशु ने सबसे पहले वचन सुनाया, उसके बाद प्रार्थना की। उसके बाद प्रार्थना, यीशु ने वचन सुनाया, यीशु ने वचन सुनाया, प्रार्थना की। प्रार्थना की। जब यीशु ने वचन सुनाया, जब यीशु ने वचन सुनाया, वो वचन उनके हृदय में गया, वो वचन उनके हृदय में गया, निर्माण हुआ, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया, चंगाई आसान हो गई, चंगाई आसान हो गई, छुटकारा आसान हो गया, छुटकारा आसान हो गया, आशीष आसान हो गया, आशीष आसान हो मुश्किलों का समाधान हो गया, मुश्किलों का समाधान मरने हो गया, वाले लोगों ने मरने वाले लोगों जीवन ने को प्राप्त किया। जीवन को प्राप्त बोलो किया। ये वचन ये वचन हमें आशीषित करेगा। हमें आशीषित करेगा। लिखा है नीति वचन का सुनने वाला, पढ़ने वाला, बुद्धि, शिक्षा, समझ, काम करने में निपुणता, धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा को प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप और मैं अपने कानों को वचन सुनने से मोड़ लेते हैं प्रियो, याद रखना वही दिन होता है कि हमारी प्रार्थनाएं घृणित ठहरने लगती है। आप रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डालते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। जब हम अपने कॉल सेंटर्स पर लोगों को पूछते हैं, मैंने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप उनसे पूछो क्या वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई 90% लोगों के ऐसे कॉल आते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उन्हें वचन नहीं चाहिए, उन्हें अपना काम निकलवाना है। मेरे परमेश्वर के पास काम निकलवाने के लिए मत आइए। मेरे परमेश्वर के पास केवल काम निकालने के लिए मत आइए, क्योंकि वो परमेश्वर है प्रियो। वो परमेश्वर, उसका आदर करें। वो आदर के योग्य परमेश्वर है। वो प्रेमी पिता है। हम उसको यूज करने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन जब आप और मैं अपना जीवन उसके हाथों में देते हैं, जब आप और मैं अपना समर्पण करते हैं और उसकी सुनते हैं प्रियो, तो बाइबल बताती है हमारी प्रार्थना कभी तुच्छ नहीं होगी। मैं दोनों वचन को कंपेयर करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दोनों वचन को कंपेयर करना चाहता हूं ताकि आज हम एक बेहतर शिक्षा को प्राप्त कर सके। क्योंकि आज मेरा परमेश्वर आपको शिक्षा की बातें बताना चाहता है। जो लोग चंगे होना चाहते वे चंगे होंगे आज, जिन लोगों की जिंदगी में काम चाहिए वो काम होंगे। प्रियो, आपको शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। मैं कह रहा हूं ये शिक्षाएं हैं जो हमारी जिंदगी को बदल कर रखने वाली है। हालेलुया। चंगाई होगी, छुटकारा होगा, आशीष होगी, दुष्ट आत्माएं निकलेगी, सब होगा, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यूहन्ना 9:31 को भी पढ़ेंगे और नीति वचन 28:9, दोनों को हम बैलेंस करके देखने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिए आज के वचन को। जॉन 9:31 हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। क्या? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। क्या? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। सुन लीजिए, गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय पद 31। लीडर्स लोग, आप इन आयतों को जरूर बार बार जब तक टॉपिक चलता है, जो भी मैं आयतों को बोलता हूं, आप उसको कॉपी करके कमेंट बॉक्स पर टाइप करें। दोनों होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि लोग समझ पाए कि क्या मतलब होता है। द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ जॉन 9:31 निकाले मेरे साथ में। गॉस्पल ऑफ जॉन 9:31 क्या लिखा है वहां पर? पढ़े मेरे साथ में। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त We know that God does not hear sinners. हम इस बात को जानते हैं, we know that, हम उस बात को जानते हैं, God does not hear sinners. परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आज आप देख रहे हैं शराब के अड्डों में, व्यभिचार के अड्डों में, आज देख रहे हैं चोरी, डकैती और लूटपाट की जगह में, क्या परमेश्वर उनकी सुन रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर छुटकारा नहीं है। क्यों वहां पर ये बातें नहीं है? क्योंकि गॉस्पल ऑफ जॉन 9:31 में लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वी नो दैट God does not hear sinners. हम इस बात को जानते हैं
और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आपको इस बात को जान लेनी है, यदि पाप मेरी जिंदगी के अंदर है तो मैं परमेश्वर से उम्मीद करना छोड़ दूं कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। क्यों आज आपके काम रुके हैं? क्यों दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से नहीं जा रहा है? क्यों जादू टोने आपकी जिंदगी से नहीं जा रहे हैं? क्यों आपकी जिंदगी में कर्ज है? क्यों आपकी जिंदगी में आपके बच्चे आपके ट्रैक पर नहीं है? यदि ये सब बातें हैं तो आपको जॉन 9:31 को मनन करना है। मेडिटेट ऑन दिस वर्ड कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। इसका मतलब मुझे सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप की जरूरत है। सबसे पहले मुझे अपने पापों से शुद्ध होने की जरूरत है। प्रियो, हम संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते, हम परमेश्वर को भी छोड़ना नहीं चाहते। एक पांव संसार में, एक पांव परमेश्वर में। यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हिंदी में कहावत है, हम दो नाव पर पांव नहीं रख सकते। क्या आपने और मुझ में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नदी पर गया और उसने दो नावों पर पांव रखा हो? प्रियो, मैं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां से नर्मदा नदी बहती है, और अक्सर हम नर्मदा नदी पर जाया करते हैं। एक दिन मैं नर्मदा नदी में था और नाव में अंदर था, नाव के अंदर था मैं, और साइड में और भी नावें थी। मुझे बात याद आई कि एक व्यक्ति दो नाव पर पांव नहीं रख सकता है, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? तो मैंने एक पांव को एक नाव में रखा, एक पांव को एक नाव में रखा। मैंने ट्राई करते हैं। सब लोग बोलते हैं एक व्यक्ति दो नाव पे पांव नहीं रखता, एक व्यक्ति दो नाव पे पांव नहीं रख सकता। मैंने देखे तो सही, बोलते लोग हैं कि मैं सच में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। मैंने एक पांव एक नाव में रखा और एक पांव एक नाव में रखा। जैसे मैंने रखा तो नाव हटने लगी। क्या होने लगी? हटने लगी। नाव क्या होने लगी? हटने लगी। समझ पा रहे हो? Yes. पहले नाव ऐसी थी, मैंने एक पांव यहां रखा, एक पांव यहां रखा, ठीक है। अब जैसे मैंने पांव रखा, पानी में नाव ऐसी करती है और नाव हटने लगी। क्या होने लगी? हटने लगी। ये मैं जल्दी से एक जगह से पांव नहीं हटा रहा तो मैं पानी में गिरता। क्या हो जाता? पानी में। आज वही होता है कि मैं यदि जल्दी से पांव नहीं हटाता तो मैं पानी में गिर जाता। इसका मतलब यह था कि एक व्यक्ति सचमुच दो नाव में पांव नहीं रख सकता। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को प्रैक्टिकल किया। यदि आप दो नाव के अंदर पांव रखते हैं, इसका मतलब है आपके गिरने के चांसेस हैं, और बहुत सारे लोग आज गिर भी गए हैं। पास्टर जी भैया, हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने साल से प्रार्थना। अरे आप 1,00,000 साल से प्रार्थना कर लो, आप पूरी जिंदगी प्रार्थना कर लो। ये बाइबल क्या कहती है? We know that God does not hear sinners. We know that. आप और मैं जानते हैं, आप और मैं जानते हैं। आप सिर फोड़ लो, घुटने फोड़ लो, जो मर्जी कर लो। क्यों आपको इतने साल लग रहे हैं प्रार्थना करते करते? क्यों इतना समय लग रहा है? कभी आपने इस बात पे गौर किया? हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत दिनों से प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी यूहन्ना 9:31 नहीं पढ़ा? प्रियो, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, आपको परमेश्वर की मर्जी जाननी होगी, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। कैसे काम करता है? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। याद रखना, 1,00,00,000% अपने दीवार पर लगा देना, अपनी कागज पर लिखो और दीवार पर लगाओ। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आपकी प्रार्थना घृणित है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घृणित? गंदिया। घृणित का मतलब पता है आपको? घृणा, घृणित, गंदी, जिसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे। आप ऐसी प्रार्थना लेकर, घृणित और गंदी बदबूदार प्रार्थना लेकर खुदा के पास जा सकते हैं। आप गंदगी से भरे हुए कटोरे को खुदा के पास ले सकते हैं, जबकि गीत तो बताए धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद का कटोरा लेकर हम खुदा के पास जाते हैं। लेकिन क्या हम वर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड को लेकर जाते हैं? खुदा ने साफ कहा है प्रियो,
प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत अच्छा और आसान परमेश्वर है। बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। संसार इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि हम विदा वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से, आंखें खुल रही है, हमारी से आंखें खुल रही है, बहरों के कान खुल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहुत टेस्टमनी आप सुनेंगे। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन की ओर कान लगा रहे हैं? यदि आज आप परमेश्वर के वचन की ओर कान नहीं लगा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, 5 मिनट आए, सुना, भाग गए, अपने कामों में है, आप प्रार्थना करा लो। फिर प्रार्थना के बाद आपकी यदि प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही ना, तो चेक योर सेल्फ। आज आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वी नो दैट गॉड डज नॉट हियर सिनर्स। हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। लिख लीजिए अपने दीवालों पर, यदि आप पाप से अलग नहीं होंगे तो पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। कम ऑन चर्च, बोलिए, यदि हम पाप को अलग नहीं करेंगे तो पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। या तो पाप रह सकता है या परमेश्वर। आदम और हवा पापी होकर खुदा के साथ नहीं रह सकते थे। गॉड जानता था, परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा अब पापी हो चुके हैं, अब ये अदन की वाटिका में नहीं रह सकते। वैसे ही जब आप और मैं पाप में होते हैं, आप समझ लीजिए, अदन की वाटिका मतलब प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, आशीष, उन्नति, तरक्की, ये सब फ्री है। इसमें नहीं रह सकते। अब आप मेहनत में आ गए हो। किस में आ गए हो? मेहनत में। ये फ्री था, क्या था? फ्री था। लेकिन अब परमेश्वर उनको मेहनत ला दी। क्या ला दी? मेहनत ला दी। अब आदम मेहनत कर रहा है, आदम हल चला रहा है, माथे का पसीना बहा रहा है, पांव में कांटे चुभ रहे हैं, धूप लग रही है, आप मेहनत कर रहे हो। आप यदि मेहनत कर रहे हो, दिस इज नॉट गॉड्स विल। आपका माथे का पसीना बह रहा है, पांव में कांटे चुभ रहे, हम खुदा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कौन ने आपको यह बात बता दी? इसलिए बोल रहा हूं, बाइबल ठीक से पढ़ने की जरूरत है, ठीक से समझने की जरूरत है। अदन की वाटिका में आदम क्या कर रहा था? बोलो, मेहनत थी, लेकिन एंजॉय था। बोलो, आदन की वाटिका के बाहर केवल मेहनत थी, एंजॉय नहीं था। बोलो, अदन की वाटिका में मेहनत थी, लेकिन शांति थी, आनंद था। अदन की वाटिका के बाहर मेहनत है, लेकिन शांति और आनंद नहीं है। कितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हो और लाखों रुपया कमाते हो, लेकिन फिर भी आपके घर में शांति नहीं है, आपके परिवार में शांति नहीं है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हो, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, लेकिन घर में शांति और आनंद नहीं है। आपने गवर्नमेंट जॉब तो ले ली खुदा से प्रार्थना कर करके, लेकिन उस जॉब में शांति आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर की शिक्षा को सुनने से, परमेश्वर की आज्ञा को सुनने से अपने कानों को मोड़ लिया है। गॉड नोज इट। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, और वी नो दैट, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। चेक योर सेल्फ। हमें जांचना है अपने आप को। आप बार बार कहते हो, हम इतने समय से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम इतने समय से कॉल सेंटर में प्रेयर कर रहे हैं, कब हमारा समाधान होगा, कब प्रभु हमारी प्रार्थना। अरे, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं रोका है। एक वचन बता दीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर रोकता है। हम खुद हैं जो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोके हुए हैं। बोले, प्रार्थना को उत्तर रोकने वाले हम स्वयं हैं। हमारी प्रार्थनाएं घृणित होकर जा रही है। हम स्वयं हैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकने वाले। परमेश्वर कभी प्रार्थना के उत्तर को नहीं रोकता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को मजा आ रहा है आपकी प्रार्थना के उत्तर को रोकने के लिए? परमेश्वर तो चाहता है आपकी प्रार्थना को उत्तर देना। मैं आपको प्रूव करता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए आप
लाब्रोसा का नाम ले 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 ब्रोसो को नाम मामा लाब्रासी क्या नाम ले 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 ले। पहला योना की किताब निकाली जल्दी से। फाइव 5:14 फर्स्ट जोन 5:14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है। हियाव का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। बोले कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। बोलो कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है। बोलो हियाव। हियाव। हिम्मत। हिम्मत। कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। बोलो हमें कॉन्फिडेंस है हमें कॉन्फिडेंस कि जब हम खुदा के पास जाएंगे हम खुदा के पास हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हमें प्रार्थना बोलो कितने लोग हैं जो आज कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के पास जाते हैं। प्रियो आप और मैं विदाउट कॉन्फिडेंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। डरते कांपते प्रभु होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बाइबल कॉन्फिडेंस की बात करती है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की पवित्रता में चलता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, बोलो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। क्या वो कॉन्फिडेंस आज हमारे अंदर है कि मैं प्रार्थना करूंगा खुदा उत्तर देगा, मैं बोलूंगा खुदा काम करेगा? बोलो वो कॉन्फिडेंस हमारे यीशु के अंदर था। हमारे यीशु के अंदर था। यीशु के चेलों में, यीशु के चेले में, पतरस में, पौलुस में, पौलुस सिलास में, बरनबास में, आने वाले चेलों में, तीमुथियुस में, पुराने नियम में, एलिया, एलिशा, यशाया, लो भांति भांति के भविष्यवक्ता, ओ प्रेरित और चेले, उनके पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनके लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार थी। इसलिए उन्होंने कहा, एलिया ने कहा मेरे कहे बगैर पानी नहीं गिरेगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस। ये हियाव है। क्या आज आप कह सकते हैं मेरे कहे बगैर पानी नहीं गिरेगा? प्रियो एक बिग टेस्टमनी के साथ हमारी गवाही डलने वाली है। आपको पता है एक बिग टेस्टमनी। आपको याद है पिछले वेडनेसडे कितने लोग पिछले वेडनेसडे मेरे साथ थे इस लाइव मीटिंग में? पिछले वेडनेसडे कितने लोग मेरे साथ लाइव थे? मैं आपको लाइव टेस्टमनी बता रहा हूं। पिछले वेडनेसडे मैंने प्रार्थना किया था आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा ने मुझे अलाउ किया और मैंने कहा कोरोना वायरस में झूठा अफवाह और झूठे काम करने वाले कोरोना वायरस की आड़ में वो एक्सपोज हो। वो प्रोफेसी आप देखना, वो प्रेयर आप देखना, वो कट कर और बन के जल्दी से आने वाली आप लोगों के पास में। मैंने कमांड किया था कि वे सारे लोग जो कोरोना की झूठी बातों को फैला रहे हैं एक्सपोज हो। क्या हो? एक्सपोज हो, खुलासा हो उनका। आज सुबह मेरे पास एक न्यूज आई और मैंने न्यूज में देखा कि एक डॉक्टर था जिसने 125 लोगों को झूठी कोरोना की रिपोर्ट दिखाकर उनकी किडनियों को निकाल लिया और उनको मार दिया। यह दिल्ली की घटना है, आप पेपर में देख सकते हैं। झूठी रिपोर्ट कोरोना की उनको दिखाई, उनकी किडनियां निकाली, उनको मार दिया। यह पेपर की रिपोर्ट कटिंग है हमारे पास में, टेस्टमनी बनकर तैयार है, जल्दी से बनने वाली है कि जब एक व्यक्ति खुदा की आत्मा से भरा होता है और जब वो आज्ञा देता है एक्सपोज हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वे सारे लोग एक्सपोज होना शुरू होते हैं। हालेलुया। एलिया ने कहा मेरे कहे बगैर, क्या बोल रहा था वो? मेरे कहे बगैर। लेब्रोसा का नाम पढ़ो उसको, याकूब 5:18, जेम्स पढ़िए 17 याकूब 5:17। एलिजा वॉज ए मैन विथ ए नेचर लाइक आवर्स। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसका स्वभाव आपकी और मेरी तरह था। इंग्लिश बाइबल कहती है एलिजा वॉज ए मैन विथ ए नेचर लाइक आवर्स। हमारी तरह उसका नेचर था, हमारी तरह उसका स्वभाव था, जैसे आप और मैं हैं, लाइक आवर्स। बोलो हमारी तरह। एलिजा वॉज ए मैन, हमारी तरह, लाइक आवर,
उसका जो नेचर था हमारी तरह था। इंग्लिश बाइबल कहती है नेचर लाइक आवर्स, आपकी और मेरी तरह उसका स्वभाव था। आज जैसा स्वभाव आपका और मेरा है वैसे ही। एलिया को डर लगता था, एलिया को भूख लगती थी, एलिया को प्यास लगती थी, एलिया भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जीवन बिताता था। लेकिन क्या बात थी, आगे पढ़ें। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी हमारे समान मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को भी दर्द होता था, एलिया के भी पांव दर्द करते थे। एलिया को भूख लगी विधवा के पास गया, एलिया को प्यास लगी तो नाले के पास में गया, एलिया को डर लगा तो वो इजेबेल से भागा। एलिया हमारी तरह था। लेकिन क्या बात थी कि एलिया यहां पर अलग कर दिया जा रहा है। क्या लिखा है? और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। मेहना बरसे 3 वर्ष तक भूमि पर मैं Lacro second amandelelebe. He prayed earnestly that it would not rain, पानी नहीं बरसे। एलिया ने प्रार्थना किया, पानी नहीं बरसे। क्या आज आप अपने शहर में पानी के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रियो, इंदौर कॉल करके पूछ लेना, मेरे चर्च के लोगों के पास आकर पूछना। पिछले साल मैं जून से लोगों को कह रहा था सावधान रहना, तैयार रहना, एक भारी बरसात होने वाली है। पिछले साल एमपी के अंदर में इतनी ज्यादा बरसात हुई, अगस्त तक लगातार बरसातें हुई और फ्लो रेन हुई। और मैं जून से अपने लोगों को कह रहा था हम प्रार्थना करें, एक बड़ी बारिश आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि हम स्पेशल है नहीं। बाइबल बताती है कि एलिया की तरह हम भी हैं। एलिया ने प्रार्थना किया, उसके पास कॉन्फिडेंस था, उसके पास हियाव था। क्या हमारे पास कॉन्फिडेंस है? हमारे पास कॉन्फिडेंस है? जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं पहले ही अधमरे हो जाते, पहले ही गिर जाते। होगा कि नहीं होगा? रोने लग जाते हैं, फूटने लग जाते हैं। एलिया कमान रहा है मेरे कहे बगैर। कितने लोग ऐसा कहें मेरे कहे बगैर, मेरे कहे बिगर, मेरे कहे बगैर मेरे कहे बिगर बारिश नहीं होने की है। बारिश नहीं होगी। फिर से उस पद को पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे साथ सुख दुख भोगी था। Elia was a man with a nature like ours, with a nature like ours। आपकी और मेरी तरह उसका स्वभाव था। नेचर मीन स्वभाव, नेचर मीन चरित्र, नेचर मीन चाल चलन, नेचर मीन्स हमारी तरह रहने वाला, हमारी तरह उसका नेचर था। विथ ए नेचर लाइक आवर्स, आपकी और मेरी तरह उसका नेचर था। आगे, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना एंड ही प्रेड कि मैं ना बरसे, would not rain, और 3.5 वर्ष तक भूमि and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months। उसने प्रार्थना किया और पृथ्वी पर 3 साल और 6 महीने, लगभग 3.5 साल बारिश नहीं हुई। बारिश बंद करने के लिए उसने प्रार्थना की। मानो ऐसा हुआ कि एलिया ने आसमान में ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख ली हो। उसने कहा मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। क्या बोल रहा है वो? मेरे कहे बगैर बारिश न होगी, मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। क्या लिखा है? फिर उसने प्रार्थना की हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बोलो मेरे कहे बगैर मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। एलिया ने कहा एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। प्रियो, दिस इज द कैरेक्टर। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो उसके सामने खड़े रहे। बोलो परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है परमेश्वर ऐसे लोग चाहता जो उसके है सामने खड़े जो रहे। उसके सामने खड़े रहे। बोलो आज परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है ऐसे लोगों को चाहता जो है उसके सामने खड़े रहे। जो उसके सामने खड़े क्या रहे। आज हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं? क्या आज हमारा प्रेयर लाइफ परमेश्वर के सामने हमें खड़ा करता है? क्या आज हमारा कैरेक्टर हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है? प्रियो, क्यों हम परमेश्वर से भागते हैं? क्यों हम परमेश्वर से मुंह छिपाते हैं? जब प्रचार चलता हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। जब प्रार्थना शुरू होगी सैकड़ों लोग आ जाएंगे। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के वचन से अपने कानों को मोड़ लेगा ना,
उसकी प्रार्थना गंदी और बेकार है। आज गंदी और बेकार प्रार्थना लेकर आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर से चमत्कार पालेंगे। क्यों नहीं हो रहे आपकी जिंदगी में चमत्कार? क्यों लोगों की जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं? क्या कारण है? बाइबल इसके बारे में बताती है। एलिया भी हमारी तरह उसका नेचर था, लाइक आवर नेचर्स, आपकी और मेरी तरह उसका स्वभाव था, लेकिन उसने बोला वुड नॉट रेन, पानी नहीं गिरेगा। 3 year and 6 month अर्थ पर पानी नहीं गिरा, पृथ्वी पर पानी नहीं है। हालेलुया। आगे बताती है, देन ही प्रेड अगेन, उसने फिर प्रार्थना किया। देन ही प्रेड अगेन। वाओ, क्या बंदा है। देन ही प्रेड अगेन, उसने फिर प्रार्थना किया, फिर से प्रार्थना किया। एंड द स्काई poured rain एंड द अर्थ प्रोड्यूस इट्स फ्रूट। आकाश ने पानी उंडेल दिया, पोर्ट कर दिया, और पृथ्वी ने फ्रूट उत्पन्न करना शुरू कर दिए। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, आकाश पोर्ट द वाटर, आकाश मेह को बरसाएगा, पानी को बरसा देगा, और पृथ्वी फल को देना शुरू कर देगी, प्रोड्यूस उत्पन्न करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पृथ्वी फ्रूट को प्रोड्यूस करेगी, उत्पन्न करेगी। बाइबल यही बताती है। हालेलुया, हालेलुया। और भूमि फलवंत हुई। प्रियो, हमारी प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करती है, और हमारे पाप जो हैं वो हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं प्रियो जिसके बाद हमारी प्रार्थना घृणित हो गई है? कौन से इतना जरूरी काम आपकी जिंदगी में आ चुके हैं कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं, आप और मैं प्रार्थना को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के कामों को पहला स्थान दे पा रहे हैं? आज सोचने जो थे, यदि हमेशा कोई व्यक्ति है प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थिति बहुत खतरनाक होने वाली, परिस्थिति बहुत खतरनाक होने वाली। मैंने आपको बताया यूहन्ना 9:21 के अंदर में, वी नो दैट गॉड डज नॉट, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हमने देखा कॉन्फिडेंस वाला वचन, पहला यूहन्ना 5 उसके 14 पद को देखिए। 1 John 5:14। और हमें उसके सामने जो हिया होता है, हमें कॉन्फिडेंस रहता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, लिखा है एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। सुनिए ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार, कुछ भी। यहां पर हम एनीथिंग वर्ड को यूज करते हैं तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, जो इस संसार में हो, जो इस पृथ्वी में हो, जो आकाश और पृथ्वी में, कुछ भी। यहां पर जो एनीथिंग वर्ड यूज किया जा रहा है उसका मतलब होता है, बोले कुछ भी, कुछ भी, सब कुछ, सब कुछ, एनीथिंग, एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार। वचन के अनुसार। बोलो, विल का मतलब, विल का मतलब इच्छा, इच्छा, मर्जी, मर्जी, और उसके अनुसार, उसके अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज विल, ही हियर अस, वो उसे सुनता है। वो सुनता है। प्रियो, जब आप और मैं ऐसी प्रार्थनाओं को लेकर जाते खुदा के पास में जो उसकी मर्जी के अनुसार नहीं है, प्रभु मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दे दे, प्रभु मुझे इस पति से छुटकारा दे, पत्नी से छुटकारा दे, बच्चों से छुटकारा दे, प्रभु ऐसी प्रार्थना सुनेगा क्या? नहीं। आपको शादी करने से पहले खुदा से प्रार्थना करना थी कि प्रभु जो मैं शादी करने जा रहा हूं, तो क्या मैं इस लड़के से शादी करूं या लड़की से शादी करूं? शादी अपनी मर्जी से कर ली, शादी अपनी मर्जी से हो गई है, बच्चे अपनी मर्जी से हो गए। जब आप क्लेश घर में हो रहे हैं तो दोष परमेश्वर पर लगा रहे हैं। किस खुशी में, किस खुशी में परमेश्वर पर दोष लगाते हैं हम लोग? शादी करने से पहले 1 महीना प्रार्थना कर लेते भैया। कितने लोग हैं जो बेबी प्लान करने से पहले प्रार्थना करते हैं? आपको बेबी प्लान करने से पहले प्रेयर करनी है मेरे भाइयों बहनों। आपको जिंदगी के हर काम करने से पहले प्रेयर करनी है। बाइबल बताती है अकॉर्डिंग टू हिज विल, ही हियर्स अस। जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करते हैं वो सुनता है।
जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते, परमेश्वर नहीं सुनता। चिल्लाते रहो। कई लोग आए 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सालों से प्रार्थना, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है? प्रभु के सुनने में कोई तकलीफ नहीं है। याद रखना एक बात, हमेशा परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सुनता है। तो क्या परमेश्वर नहीं सुनता होगा? हम बड़ी ही नादानी में बात कह देते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। बताइए एक वचन, परमेश्वर बहरा है? बोलो सुनता है, सुनता है, लेकिन हमारी घृणित प्रार्थना है, परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता। परमेश्वर उसका उत्तर नहीं, घृणित प्रार्थना है, गंदी। हर एक वो प्रार्थना है जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं आती, वो घृणित प्रार्थना है। आप समझ पा रहे हैं? हर एक वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है और आप डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनने के लिए दौड़ रहे हैं, बन गए आप। या परमेश्वर आपको डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनने के लिए बुला रहा है और आप सेवकाई के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर आपको कुछ और बनाना चाह रहा है और आप कुछ और बनना चाह रहे हैं। परमेश्वर कुछ और आपसे चाह रहा है, आप कुछ और चाह रहे हैं। क्यों? यही कारण होता है कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार हो जाती है। घृणित। चिल्लाते रहो, प्रभु ने बोला चिल्लाते रहो, रोज चिल्लाओ, सुबह शाम 7 बार चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पैदा यहां पर। प्रियो, एलिया ने एक बार प्रार्थना किया। कितनी बार? एक बार। एलिया कितनी बार प्रार्थना किया? एक बार। आकाश बंद। क्या हो गया? आकाश बंद। यीशु ने कितनी बार प्रार्थना किया लाजर को जिंदा करने के लिए? एक बार। एक बार बोला। अंधे की आंख खोलने के लिए कितनी बार यीशु मसीह ने बोला? एक बार। पतरस, योना ने जो सुंदर फाटक बैठे थे लंगड़े को चलाने के लिए कितनी बार प्रार्थना किया? एक बार। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की विल के अनुसार चल रहे थे। यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर आपकी और मेरे लिए कह सकता है कि यह मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं? प्रियो, क्या आपके और मेरे काम ऐसे हैं कि परमेश्वर कहे मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं? प्रियो, आपकी और मेरी जिंदगी में तो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि परमेश्वर हमारे लिए कहे कि मैं उससे खुश हूं। यीशु की जिंदगी में सबसे बड़ी बात कौन सी थी पता है आपको? परमेश्वर का ये वायदा कि तू मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं बहुत खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न। बोलो बहुत खुश। बहुत खुश। जिससे परमेश्वर बहुत खुश होता है, जिससे परमेश्वर बहुत खुश, उसका एक भी शब्द जमीन पर नहीं गिरता। पे नहीं गिरता। यीशु ने बोला एक भी शब्द खाली जमीन पर नहीं गिरता। पे नहीं गिरता। यीशु का एक भी शब्द खाली जमीन पर नहीं गिरा। खाली जमीन पे नहीं। अंधे को बोला, आंखें पैदा हो गई। रोटी को बोला, बढ़ गई। मछली को बोला, बढ़ गई। पानी को बोला, दाखरस। मरे हुए 4 दिन के लाजर को कहा, हो रिजरेक्शन हो गया। आंधी तूफान से कहा शांत। 6000 दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति से कहा डिलीवरेंस हो गया। बोलो वो वर्ड जिससे भी कहे गए वो फुलफिल हुए। यही है क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम आगे पढ़ें, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अकॉर्डिंग हिज विल, इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप और मैं मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से सुने आप, क्योंकि नीति वचन 28 के 9 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन से और शिक्षाओं से और परमेश्वर के आज्ञा विधि नियम से अपने कानों को मोड़ लेता है ना, उसकी प्रार्थना तुच्छ और घृणित है, बेकार प्रार्थना है। आप बेकार प्रार्थना करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उसके बजाय है अपने आप को समर्पण करें खुदा के आगे, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को परमेश्वर की मर्जी में लेकर आएं, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। परमेश्वर पुराने में कई जगह इस बातों को कहता है कि मैं उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनूंगा क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे हैं।
भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके सामने कॉन्फिडेंस होता है। हालेलुया। वहीं आ जाए नीति वचन 28 उसके 9 पद में। नीति 28 के 9 पद में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। थैंक यू होली स्पिरिट। लाब्रो सकानामा लिक्राना मंडेले ले 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 ब्रोसुतुना मामा मामा लेबरबुकुना मामा मंडेले ले ले बे। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता कि हम अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आज हमारे कान कहां लगे हैं? क्या आज हमारे कान फिल्मी गानों पर लगे हैं? क्या आज हमारे कान संसार की बातों पर लगे हैं? क्या आज हमारे कान पिक्चरों पर लगे हैं? आज आपके और मेरे कान कहां लगे हैं? मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज आपके और मेरे कान कहां लगे हैं? किन आवाजों को हम अपने कानों से सुन रहे हैं? प्रियो, कान के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे शरीर में कान एक ऐसी चीज है जिससे हमारे हृदय में निर्माण होता है। बाइबल में कई सारी जगह यीशु मसीह ने कहा है, पवित्र आत्मा जी ने कहा है, प्रकाशित वाक्य में बार बार एक बात लिखी है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने। क्या लिखा है? जिसके सुनने के कान है वो सुने। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है? बोलो, आत्मा आत्मा कलीसिया को कलीसिया सुनने के लिए बोलता है। सुनने के लिए बोलता है। बोलो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आज कलीसिया को आज कलीसिया सुनने के लिए बोलता है। सुनने के लिए बोलता है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो जिसके सुनने के कान वो हो, सुने। वो सुने। आज आपके और मेरे कान कौन से हैं? ये सुनने के कानों का क्या मतलब है? बाइबल बताती है, जो अपने कानों को मोड़ लेता है, इसका मतलब उसके पास सुनने के कान नहीं है। यदि फालतू बात, चुटकुले, फालतू पिक्चरें चलेंगी, वहां पर आप व्यूअर्स को देखेंगे, वो हजारों में होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कानों को संसार की आवाज को सुनने के लिए लगाया है। लेकिन क्या आज हमने अपने कानों को परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए लगाया है? बाइबल बताती है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आज हमारे पास सुनने के कान हैं? प्रियो, आज यदि हमारे पास सुनने के कान नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर मुझे सुनने के कान दे ताकि मैं तेरे वचनों को सुन सकूं। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास का निर्माण होना शुरू होगा। बाइबल कहती है, यदि आज तुम शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसा इजरायली लोगों ने जंगल में किया था। आज जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। जो जैसे ये वचन हमारे हृदय में पड़ेगा, ये निर्माण करना शुरू करेगा। जैसे कि आप चंगे होने वाले हैं, आप सुनते हैं, आपके अंदर चंगाई का निर्माण होता है। आप आशीषित होने वाले, आप सुनते हैं, आपके अंदर आशीष का निर्माण होने लगता है। आप उन्नति, तरक्की करेंगे, आप सुनते हैं, आपके अंदर उन बातों का निर्माण होने लगेगा। इसलिए इस नीति वचन का लिखने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, बाइबल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो इस बात को लिख रहा है, उसका एक व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इन बातों को देखा है कि जितने भी लोग परमेश्वर की व्यवस्था, विधियां, नियम को नहीं सुनते और नहीं चलते, उनकी प्रार्थनाएं बेकार होती है। हो सकता है भाई और बहनों, आज हम कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो, कई साल हो गए हमको एक प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या मैं अपने मन को और अपने कान को परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन को बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं? क्या मैंने परमेश्वर के वचन की ओर अपने कान को लगाया है? हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, जो व्यवस्था सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। बोलो, सबसे पहली बात हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। क्योंकि जब वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। सबसे पहली बात, हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिए मेरे साथ नीति वचन के पहले अध्याय में क्या लिखा है। थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 420, बुद्धि बड़ा में होती नो नो, है। 420, 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर मेरे वचन कैसे सुनना है? ध्यान धर के सुन। बाइबल इंग्लिश में लिखा है, गिव अटेंशन टू माई वर्ड। अटेंशन देना है, ध्यान देना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तैयार रहना है, तत्पर रहना है। गिव अटेंशन टू माई वर्ड। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को अटेंशन देते हैं? गिव अटेंशन टू माई वर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को अटेंशन देना है, तैयार, तत्पर, सावधान। प्रियो, ये बताइए, सैनिक कैसा रहता है? अटेंशन। आपने कई बार सुना होगा, अटेंशन। ये वर्ड को आपने सुना है? सेना के अंदर जब इस वर्ड को सुनाई देता है, सब बोलो, सेना के अंदर जब ये वर्ड सुनाई देता है, अटेंशन, अटेंशन, तो आपने कभी देखा है कि कोई कैदी, कोई सैनिक जूते बांध रहा है, कोई कपड़े ठीक कर रहा है, कोई सिर खुजाल रहा है, ऊंघ रहा है? कभी देखा है? कोशिश करें, एक दो वीडियो देखें सेना के, सोल्जरों के, सैनिकों के वीडियोस देखें, एक दो उनके लाइफ स्टाइल की वीडियो देखें। ये वर्ड आप अटेंशन जब वर्ड यूज किया जाता है, आपने कभी 15 अगस्त की परेड को देखा है? आपने कभी 26 जनवरी की परेड को देखा है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाली परेड को देखा है? मैंने कई दफा देखी है, मुझे बहुत पसंद आती है उनकी परेड को, मेरे देश की, मेरे भारत की वो परेड को, जो सैनिक लोग करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस देश को दे दिया है। प्रियो, उनकी चाल जो होती है ना, वो मुझे बहुत इंप्रेस करती है। सबके पांव एक समान, हाथ भी एक समान, सब बोलिए, हाथ भी एक समान, हाथ भी एक समान। यदि बटालियन में 120 लोग हो, 120 लोग हो या 140 हो, 140 हो, 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा या 100 से कम हो, 100 से कम हो, सबकी जब परेड होती है, सबके हाथ एक समान ऊपर नीचे, जिसे लगता है मशीन चल रही हो। पांव भी एक समान, ड्रेस भी एक समान, नजर भी एक समान। उनकी नजर परेड पर होती है और अपने कमांडर पर। वो किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, कैमरे को नहीं देख रहे हैं, दुनिया को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि मैं कैमरे को देखूंगा हाथ हिल जाएगा, पांव गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैं लोगों को देखूंगा गड़बड़ हो जाएगी। उसका ध्यान उसके कमांडर पर होता है, उसके कमांडर की एक्टिविटी पर। बोल, हमारा कमांडर कौन है? हमारा कमांडर यीशु मसीह है। लेकिन आज हम कैमरे को देख रहे हैं, आज हम भीड़ को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिख की परेड को देखने वाले लाखों लोग हैं। कितने लोग हैं वहां पर? लाखों लोग। बोलो, लाल किले पर, राजमार्ग पर, इंडिया गेट पर, उस परेड को लाखों लोग देखते हैं। देश और विदेश के लोग, हजारों कैमरे होते हैं, बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक, हर एक की नजर उस परेड पर होती है, लेकिन सैनिक की नजर अपने कमांडर पर होती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हजारों लाखों की नजर सैनिकों पर होती है, लेकिन सैनिक की नजर अपने कमांडर पर होती है, क्योंकि सैनिक जानता है मुझे अपने कमांडर को फॉलो करना है। यदि मैं उससे मेरी नजर हटी, दुर्घटना घटी। हालेलुया। बोलो, जब आपकी और मेरी नजर अपने कमांडर पर होती है, तब पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर होती है। सबके अटेंशन, 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 अटेंशन लिखा है यहां पर, अटेंशन। माई सन, गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को अटेंशन करना है। आपको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है।
जब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तत्पर रहना है, ऊंघना नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए आपको सावधान और सतर्क होने की बातचीत है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को अटेंशन नहीं देते हैं। बोलो, महत्व नहीं देते हैं। महत्व नहीं देते। आज परमेश्वर के वचन को महत्व न देने के कारण आज घर जिंदगियां तबाह हो रखी है। तलाक हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, घर में नशे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अटेंशन नहीं है। नीति वचन का लिखने वाला बोल रहा है, माय सन गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। यदि तू मेरे वचन को अटेंशन नहीं देगा तो हालत बेकार हो रही है। और आज देख रहे हो आप, बहुत सारे लोग जो वचन को अटेंशन नहीं देते, हालत बेकार है। अभी आप जाइए, कॉमेडी चल रही होगी तो हजारों लोग देख रहे होंगे, न्यूज चल रही होगी, हजारों लोग बैठकर देख रहे होंगे। हम में से बोल रहा हूं, मैं विश्वासी लोगों की बात बता रहा हूं। अभी ये वचन चल रहा है, विश्वासी लोग यहां नहीं सुनेंगे। अभी न्यूज चलेगी, चुटकुले चलेंगे, टिकटॉक में नंगे कपड़े में लड़के लड़कियों को देखेंगे, वहां हजारों की भीड़ होगी। लेकिन यहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए थोड़े लोग क्यों हैं? क्योंकि उनकी नजर में परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को अटेंशन नहीं है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आपकी नजर में परमेश्वर के वचन के प्रति आदर है? क्या आपके नजर में परमेश्वर के वचन के प्रति सम्मान है? क्या आप परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करते हैं? बाइबल कहती, नीति वचन 4 उसके 20 पद में, माय सन गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। मेरे वचनों को, शब्दों को, मेरी बातों को तू अटेंशन दे। जिस प्रकार एक सैनिक अपने कमांडर को अटेंशन देता है, सीखिए जाकर, परेड देखिए, सीखिए जाकर कि वो कैसे अटेंशन देता है। मान लो कमांडर आ गया, जूते बंध रहे हैं, कमांडर आ गया है, अभी नींद में से मुंह खोल रहे उसके सामने कमांडर आ गया है, नो, गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। आज क्यों हमारी जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ और बीमारी और समस्याएं, परिवार टूटे हुए हैं? उसका कारण परमेश्वर नहीं है। कभी आप मत कहिएगा ये बात कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। क्यों? हमारी तो सुन रहा है। आपकी और आपकी तरह, हमारी तरह हम अलग नहीं। मेरे पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है, मेरे पास 2 आंखें, आपके पास 2 आंखें। ऐसी कौन सी बातें जो आपकी और मेरी जिंदगी में अलग हैं? आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। कौन सी बातें जो आपके पास और मेरे पास अलग है? एक बात, मैं परमेश्वर के वचन को अटेंशन देता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को अटेंशन देती हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को अटेंशन देता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को अटेंशन देती यदि आप भी हूँ। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन अटेंशन देंगे, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, उसके प्रति सतर्क, सावधान, तत्पर, तैयार कार्य करने के लिए, तो मेरा परमेश्वर भी आपकी बात सुनेगा। हालेलुया। पढ़े उसको पूरा। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। Your ear to my sayings। अपना कान का गाना है, बोलो अपना कान परमेश्वर के वचन पर लगाना है। सुलेमान जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है प्रियो, वो इस बात को कह रहा है कि जो उसको ये आशीष मिली है, उसका एक ही कारण है कि उसने अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया है। आज कान कहां लगे हैं मेरे भाई और बहनों? शैतान ने आज हमारे कानों को कहां लगाया है? क्या आप कभी इस बात पर सोच सकते कि आज हम कान कहां लगाते हैं? 1 घंटे 1.5 घंटे के मैसेज में तकलीफ होने लगती, उठ उठ के इधर उधर भागना शुरू होते हैं। कान कहां लगे हैं? जबकि 3 घंटे की मूवी आराम से देख ली जाती है। मैं सैनिकों को देखता हूं प्रियो, सुबह से शाम तक एक जगह खड़े हैं। क्यों? अटेंशन। अपने कमांडर को अटेंशन है, अपने देश के लिए अटेंशन है। 3 घंटे की मूवी आसानी से पच जाती है हमारी जिंदगी के अंदर में। 1 घंटे का मैसेज तकलीफ देता है, बार बार उठ उठ के इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, उस पोस्ट को देखते हैं, इस पोस्ट को देखते हैं, टिकते नहीं है। नहीं, भागने वाले लोगों की जिंदगी अभी भागने वाली हो जाती है, लेकिन जो अड़े और खड़े रहते हैं वो बहुत फल लेकर आते हैं। मेरे भाई और बहनों,
अड़े रहो, खड़े रहो खुदा के साथ में। कई लोग आते हैं केवल इसीलिए कि बस एक बार प्रार्थना कर दो, अपोस्टल से हमारी बात करो, प्रार्थना क्यों, हम चंगे हो जाए और हम अपने कानों में वापिस तो अपनी दुनिया में लग जाएं। वो बार बार मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहते। प्रियो, मेरे पास उन लोगों के लिए समय है जो परमेश्वर को समय देते हैं। आप यदि लगातार मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पर रहेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि अपोस्टल हमसे बात करो, हमारी मिनिस्ट्री से आपके पास खुद कॉल आएगा। आप बोलोगे तब नहीं। मैं आपकी एक्टिविटी को देखता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को कितना आदर देते हैं। यदि आप परमेश्वर और उसके वचन को आदर नहीं देते तो मैं कौन हूं, या मैं कौन सा अलग व्यक्ति हूं जो आपसे आपकी चंगाई को, छुटकारे को जबरदस्ती परमेश्वर से ले लूंगा, जबकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता मेरे भाई और बहनों, बाइबल साफ कहती है, लेक्रोसा का नाम मंडले, क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। माई सन गिव्स अटेंशन टू माई वर्ड, इंक्लाइन योर ईयर टू हियर, योर ईयर टू माई सेइंग्स। आगे, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और इनको अपनी आंख की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने, आपके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर, आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है, चंगे रहने का कारण होता है। यदि आज आप चंगाई की तलाश में, यदि आज आप जीवन की तलाश में, बाइबल बताती है यदि ये वचन, आप वचन को अटेंशन देते हैं, यदि आप इन वचनों को अपने मन में धारण करते हैं, ये आपके शरीर के चंगे होने का कारण होने वाले हैं, ये आपके जीवित रहने का कारण होने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से अलग होकर आज मृत्यु की ओर जा चुके हैं। परमेश्वर के वचन से अलग होने के कारण आज बीमारियों में हैं। परमेश्वर ने आपको बीमार नहीं किया है। यदि आज आप बीमारी में हैं तो आप चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। आप चेक करो, बाइबल बताती धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है। बोली, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको छुड़ा लेता है। लेकिन दुष्ट लोग उसी में पड़े रहते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय, उस वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ में, साम 34 भजन 34, लेक्रोसा का नाम मंडले। नाइनटीन 19 पद, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद, साम 34 वर्स 9। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुफ्त करता है। लिखा बहुत सारी विपत्तियां। इंग्लिश में विपत्ति के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब एफ्लिक्शन। क्या लिखा है वहां पर? एफ्लिक्शन। और एफ्लिक्शन का मतलब होता है दर्द, तकलीफ, विरोध, कलह, क्लेश, आपत्ति, विपत्ति, समस्याएं, ये सब धर्मी पर पड़ती है। बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम। लेकिन परमेश्वर उसको उन सब से निकालता है। आउट ऑफ देम ऑल, उन सब से आपका और मेरा परमेश्वर से बाहर निकलता है। हां, आप और मैं धर्मी, राइटियस हैं। धर्मी का मतलब होता है राइटियस। राइटियस का मतलब है खराई के काम करने वाला, राइट काम करने वाला, सही। राइटियस मतलब सही काम करने वाला, अच्छे काम करने वाला, खराई से चलने वाला, पवित्रता से चलने वाला। उस व्यक्ति के ऊपर में भी विपत्तियां आती है, लेकिन परमेश्वर उसे बाहर निकालता है। लाइक ए जॉब, अय्यूब के विषय में पढ़े। अय्यूब धर्मी था, खरा था, उसके तुल्य कोई नहीं था। विपत्तियां आई, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उन सबसे उसको निकाला। दाऊद के ऊपर विपत्ति आई, परमेश्वर ने निकाला। यीशु के ऊपर विपत्ति आई, निकाला। पतरस पौलुस के ऊपर विपत्ति आई, परमेश्वर ने निकाला। वही बात आपके और मेरे लिए है कि धर्मी पर मेनी आर एफ्लिक्शन ऑफ द राइटियस,
बहुत सारे एफ्लिक्शंस आएंगे, बहुत सारे सताव, बहुत सारी निंदाएं, बहुत सारे विरोध, बहुत से झूठी गेम्स, ये सब राइटियस मैन के ऊपर में आएंगे, धर्मी के ऊपर में आते हैं। धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन यहोवा, लेकिन परमेश्वर, लेकिन यीशु उनको उन सब से निकालता है। इंग्लिश में लिखा है आउट ऑफ देम ऑल, आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, अलग कर देता है उन सब बातों से। मेरी बात को ध्यान सुना है? क्या आपने मेरी बात को ध्यान सुना है कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर आपको उन सारी बातों से बाहर निकालेगा, लेकिन बाइबल बोलती है राइटियस, जो धर्म के काम करने वाला है, जो सिधाई के काम करने वाला है, जो ईमानदारी के काम करने वाला है, जिसकी चाल चलन सही है, उन लोगों के लिए। लेकिन आगे बाइबल बताती है लेकिन दुष्ट लोग उसमें पड़े ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकाले, नीति वचन, लाक्रोसा का नाम मंडे ले बेरबो 24, लाक्रोसा का नाम मंडे ले ब्रो। हालेलुया। 16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, for a righteous man falls 7 times, तो भी उठ खड़ा होता है, and rises again, परंतु दुष्ट लोग but the wicked stumble in time of calamity. परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। टाइम्स ऑफ कैलेमिटी मींस विपत्ति, दुर्घटनाएं, समस्याएं, विरोध, कलह में जब वो गिरते हैं, पड़े ही रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो कई सालों से अपना इलाज करा रहे हैं, बीमारी का कई सालों से इलाज करा रहे हैं, समस्याएं कई सालों से है, परिवार के झगड़े कई सालों से है। ये क्या है? परमेश्वर में पड़ी रहेगी लेकिन निकल जाओगे। यदि आप नहीं निकल पा रहे हो, चेक योरसेल्फ। मैं नहीं कहता बीमारियां नहीं आएगी, आई, लेकिन परमेश्वर निकालेगा। आप यदि नहीं निकल पा रहे हो तो आपको नीति वचन 24 उसके 16 पद पर मनन करना है। जस्ट मेडिटेट ऑन Proverbs 24 verse 16। क्या कहता परमेश्वर? क्योंकि धर्मी चाहे 7 For बार, a righteous man falls 7 times, तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करना जानता है। लेकिन नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान यह बात को बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। लेकिन मैं तुमसे दुष्ट व्यक्तियों की बात करता हूं। दुष्ट व्यक्ति गरीबी में गिरते पड़े रहते हैं, दुष्ट लोग कर्जे में रहते, कर्जे ही से चलते रहते हैं सारी जिंदगी, पीढ़ी से पीढ़ी कर्जा, पीढ़ी से पीढ़ी बीमारियां। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है दुष्ट लोग उसमें गिरकर पड़े ही रहते हैं। क्या करते हैं? पड़े ही रहते हैं, बीमारी रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, झगड़ों में रहते हैं, नशों में रहते हैं। आप चेक करो अपने आसपास, आप चेक करो, सालों बीमारियों में पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, नशे में और व्यभिचारों में। रोशा खाना मानते लेबे, तो आपने देखा कि लोग रोशा खाना मानते लेबे, दुष्ट लोग उसमें पड़े ही रहते हैं। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। मैंने आज आप लोगों को कई सारी बातों को बताया है कि दुष्ट लोग उसमें गिरकर पड़े रहते हैं। आपको केयरफुल रहना है, आपको उनके जैसा नहीं बनना है, अपनी लाइफ को सुधारना है। हमने जिस वचन से शुरू किया था, नीति वचन 28 उसके 9 पद में वहां लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घनी ठहरती है। आज आपको और मुझे अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। आज आप और मेरे कानों को, आपको पता है कि लगातार हमारी लाइव मीटिंग होती है, आपको अपने सारे कामों को पहले करके इस लाइव मीटिंग में आकर बैठा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे प्रियो, उतनी ज्यादा आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण करेगा। बाइबल कहती है जो अपने कानों को परमेश्वर के वचन सुनने से, प्रार्थना सुनने से और परमेश्वर के बांटे लेबे, उनकी प्रार्थनाएं घनी ठहरती है।